मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, आदर्श में पढ़ने वाला हूँ, आदर्श की बात बताता हूँ। और खूब अब जो अगला कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में जो बताया जाना है, उसी के परिप्रेक्ष्य में चंद पंक्ति मैं पढ़ता हूँ। सभी लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। कुछ पन्ने इतिहास के मेरे मुल्क के सीने में शमशीर हो गए, कुछ पन्ने इतिहास के मेरे मुल्क के सीने में शमशीर हो गए। लड़े जो मरे वो शहीद हो गए, लड़े जो मरे वो शहीद हो गए, डरे जो झुके वो वजीर हो गए। इसका भाव सभी लोग समझ गए होंगे कि हमारे देश के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी वे शहीद हो गए। और आज बहुत सारे हमारे ऐसे राजनेता हैं जो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। यदि हमारे देश पे कोई संकट आन पड़े तो श्रीलंका के राष्ट्रपति की तरह वे देश छोड़कर भाग जाएं, लेकिन देश की शान में अपनी जान कुर्बान नहीं करेंगे। लेकिन हमारे जो वीर शहीद हैं, उन्होंने अपनी शहादत देकर, अपनी कुर्बानी देकर हमें आजाद भारत दिया है। हम बड़े ही खुश नसीब हैं कि आज उनके शहादत के बदौलत आजादी की सांस ले रहे हैं। तो अगला जो कार्यक्रम है एक हास्य नाटक है, उसके विषय में हमारे ही संस्थान की छात्रा हैं जानवी उस हास्य नाटक के बारे में बताएंगी कुछ। उसके बाद हमारे उस नाटक के पात्र आएंगे और अपनी अभिनय से, अपने नाट्य कला से कुछ आपका मनोरंजन भी करेंगे, कुछ संदेश भी देंगे। तो उस नाटक के बारे में जानवी आप लोगों को कुछ बताएंगी। अभी जो हमारे अगला आने वाला है वो है एक नेता के लिए। वो नेता ऐसा वैसा नहीं है, वो नेता बहुत खास है जो कभी स्कूल गया ही नहीं, सीधा पॉलिटिक्स में घुस गया है। तो उसका किसका दर्जा देते हैं? अनपढ़ नेता। तो हमारे सामने जो आने वाले हैं वो है एक अनपढ़ नेता, यानी अंधेर नगरी चौपट राजा। बस जोरदार तालियों के साथ कीजिए वेलकम उनका और अगली परफॉर्मेंस का एंजॉय लीजिए। मिलाने जा रहे हैं जो थोड़ी ही देर में हमारे स्टूडियो में पहुंचेंगे। हमारे शास्त्रों का मानना है ये महान हस्तियां जब भी कहीं जाती है कोई ना कोई हंगामा जरूर होता है। तो दिल थाम कर बैठे हमारे नेता जी थोड़ी ही देर में हमारे स्टूडियो में पहुंचेंगे। जहां न पहुंचे रवि कभी, जहां न पहुंचे रवि कभी, वहां पहुंचे कल तक न्यूज सभी। हमारे नेताजी का आगमन हो चुका है, जोरदार तालियों से नेताजी का स्वागत किया जाए।
चलो नागराज हेलो। कैसा चश्मा दिया हो यार, दिखाई नहीं दे रहा है। और तुम कैसे पत्रकार हो? नमस्कार नमस्कार करके Sorry, नहीं sir. रहा है। देखो हम करके बताते हैं हम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जो अपनी गाड़ी में आए हैं उनको भी नमस्कार, और जो दूसरे में घुस कर आए हैं उनको भी नमस्कार। चाचा को भी नमस्कार, चाची को भी नमस्कार, भाइयों को भी नमस्कार एवं बहनों को भी नमस्कार। मैं इस क्षेत्र का सांसद पद का पहला उम्मीदवार हूँ। मेरा नाम रणछोड़ दास चाचा है, और ये मेरा असाइनमेंट है। असाइनमेंट नहीं नेताजी, असिस्टेंट होता है। नेता मैं हूँ या तू? आप और ये दोनों मेरे सिक्योरिटी गार्ड है। गार्डर तो सस्ते में आ गए, ये तो बॉडी गार्ड है नेताजी। आप नहीं आप आइए नेताजी, कल तक के स्टूडियो में आपका स्वागत है, स्थान ग्रहण कीजिए। आइए नेताजी। अरे कह रहे हैं स्थान ग्रहण करने के लिए, चारपाई कहाँ लगाई है? बोलो। नेताजी यहाँ पर ये स्टूडियो है, यहाँ पर चारपाई नहीं चेयर लगाई गई है। ये चेयर क्या होती है? ये नेताजी ये ये क्या है? छोटी चारपाई नेताजी, छोटी चारपाई। इतनी छोटी, इसमें तो मेरी बम नहीं ना है। कोई बात नहीं नेताजी, बैठिए, क्या कीजिएगा, बैठिए। पकड़िए नेताजी, भाई पकड़िए पकड़िए। अच्छा तो नेताजी इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। भाई क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? साक्षात्कार नेताजी, साक्षात्कार। अच्छा, साक्षात्कार है, स्टार्ट करो। नेताजी आपका जन्म कहाँ हुआ था? भाई हमारा जन्म इंडिया में हुआ था। सर मेरे कहने का मतलब है इंडिया के कौन से इलाके में हुआ? बराबर बेवकूफ है। भाई इलाका तो कुत्तों का होता है, हम इज्जतदार लोग हैं, घर में पैदा हुए थे। सर मेरे कहने का मतलब है इंडिया के कौन से इलाके के किस घर में हुआ था? भाई अब 4 दिन के बच्चे को ये क्या पता कि वो कहाँ जन्म ले रहा है? उस वक्त मेरी आंखें बंद थी। जोरदार तालियां नेताजी के लिए जवाब के लिए। अच्छा तो नेताजी थोड़ी जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं। जनरल नॉलेज क्या होगा? सामान्य ज्ञान नेताजी, सामान्य ज्ञान। अच्छा, सामान्य ज्ञान। हाँ बोलो। नेताजी चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? चंद्रमा पर सबसे पहला कदम अम्मा स्ट्रॉन्ग ने रखा था। अम्मा स्ट्रॉन्ग नहीं नेताजी, आर्म स्ट्रॉन्ग। पता नहीं है तू? आप नहीं नेताजी चंद्रमा पर दूसरा कदम किसने रखा था? बेवकूफ है। माँ बेवकूफ है। भाई एक पैर से वो लंगड़ी खेलने जाएगा, दूसरा पैर भी उसी ने रखा था। जोरदार तालियां नेताजी के इस जवाब के लिए। नेताजी थोड़ी पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। ये पॉलिटिक्स क्या होती है? राजनीति नेताजी, अच्छा, राजनीति। राजनीति, उसमें तो हम सबसे आगे रहते हैं। पूछो। नेताजी ये बताइए आपकी गवर्नमेंट कैसे चल रही है? भाई तो हिंदी में नहीं पूछ सकता है। ये गवर्नमेंट क्या होती है? सरकार नेताजी, सरकार। अच्छा, हमारी सरकार। भाई हमारी सरकार राम भरोसे चल रही है। सर मेरे कहने का राम भरोसे मतलब भगवान भरोसे? नहीं, जय राम भरोसे। लेकिन कैसे? सारा काम ये करे है, अंगूठा हम लगावे हैं। नेताजी आप जनता के लिए कुछ किए हैं कि नहीं? भाई क्या किए? कह दीजिए कि कंबल बंटवाए थे, सारा पोल खोलिएगा क्या? कह दीजिए कंबल बंटवाए थे। भाई कंबल बंटवाए थे। जनता को? नहीं, जानवरों को, गाय भैंसों को। अपन मतदान जनता से लिए थे, जानवरों को कंबल क्यों बंटवाए? भाई अब सर्दी में मर जाते, दूध तो उन्हीं का पीता, तुम्हारा थोड़ी। जोरदार तालियां नेताजी के जवाब के लिए। नेताजी थोड़ी डेमोक्रेसी की बात कर लेते हैं। ये डेमोक्रेसी का होता है। लोकतंत्र नेताजी, लोकतंत्र। अच्छा, लोकतंत्र। भाई जनता के द्वारा चुने गए नेताओं के द्वारा जनता की ऐसी तैसी, जनता के द्वारा चुने गए नेताओं के द्वारा जनता की ऐसी तैसी, इसी को तो कहते हैं हम डेमोक्रेसी। नेताजी के जवाब के लिए। नेताजी आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भाई हमारी पार्टी का चुनाव जूता है। नेताजी चलिए। नेताजी आप अपने पार्टी को कुछ संदेश देना चाहते हैं? हम अपनी पार्टी को संदेश देना चाहते हैं। ये हमारा संदेश है
कि भारी बहुमतों से हम विजयी बनाओ, भारी बहुमतों से हमें विजयी बनाओ, और जो चाय और कॉफी से न माने उसे दारू और बीड़ी पिलाओ। जोरदार तालियां नेताजी के संदेश के लिए। लेकिन नेताजी अब बिहार में तो दारू बंद है, आप कैसे दारू पिलाएंगे? अब बंद है तो चोरा छुपा के तो सब पीता है। अरे नेताजी आप कैसे कह दिए सब चोरी छुपे पीता है? इधर आइए, अब छुपा के पीता है तो पेप्सी के बोतल में बंटवा देते हैं। जोरदार तालियां नेताजी के जवाब के लिए। नेताजी पिछले महीने में जो आग लगी थी उसमें आपने क्या किया? भाई उसमें हमने बहुत कार्य किए थे, बहुत। जो जितने घायल हुए उन्हें शमशान घाट पहुंचा दिए, और जो मर गए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिए। जिंदा करने की कोशिश अभी भी जारी है, साइंटिस्ट लगे हुए हैं। और जो मर गए उन्हें 10 रुपए का मुआवजा, और जो घायल हुए उन्हें 50 रुपए का मुआवजा। भाई इससे ज्यादा हम नहीं कुछ कर सकते। नेताजी पिछले दिनों में जो महंगाई बढ़ी है उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कर रहे हैं? बात पलट दीजिए नेताजी। भाई तू उसी वक्त से सवाल पे सवाल किए जा रहा है। डीजे उजे नहीं लगवा सकता? नेताजी स्टूडियो है, यहाँ पर डीजे नहीं लगाई। भाई तू मोबाइल ले। फोन किस लिए? अपनी रामवती को फोन करना है। रामवती कौन है? हमारी गर्लफ्रेंड है। ये देख, तू भी देख, ऐसा देखा नहीं होगा, तू भी देख। हेलो, हाँ रामवती देखे, टीवी सबने कैमरा लगाया, किस चैनल पे आ रहा हूँ। हेलो जी बोलिए। हाँ देखे, टीवी सबने कैमरा लगाया है, किस चैनल पे आ रहा हूँ। अरे कुत्ते कमीने, रंग लगा के बात कर रहे हो? भाई तुझसे कुछ कह रही है। सॉरी मेरी वाइफ का नंबर है। हेलो यार, कोई गधा उठा लिया था। समझा दो उसको। किसको बोला तू? कोई बात नहीं, हाथ पे गधा। कहाँ से जाहिर नेता चले जाते हैं। बहुत ही शानदार। प्रिय दर्शकों, हमारे इस इंटरव्यू का दिखाने का सिद्धांत आपका मनोरंजन ही नहीं बल्कि आपको मतदान के प्रति जागरूक करना भी है। आपका एक कीमती वोट आपके देश, राज्य और का तकदीर बदल सकता है। आप सहज कल्पना कर सकते हैं ऐसे जाहिर नेता रहेंगे तो हमारे देश की क्या स्थिति रहेगी। आप उसे ही वोट दें जो पढ़े लिखे और अनुभवी हो। धन्यवाद। हेलो, बहुत ही शानदार। कभी आप लोगों ने देखा अनपढ़ नेता। यह एक हास्य नाटक था। इस नाटक का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ यह संदेश देना था कि हम अपना बहुमूल्य मत किसी भी अनपढ़, जाहिल, गंवार नेता को ना दे, जो हमारे देश की सेवा करने के बदले, हमारी जनता की सेवा करने के बदले अपना पेट भरने में ही लगे रहते हैं। हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का शोषण करते हैं। हमारा मत बहुत ही बहुमूल्य है। तो एक मात्र उद्देश्य था इस नाटक का, आपका मनोरंजन और साथ ही साथ ये संदेश देना कि हम अपना बहुमूल्य मत किसी को भी ना दे, सोच समझ कर दे।